हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था इससे पहले की क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या होता है उसकी यहाँ पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक जो संकुल यौगिक होते हैं वो संकुल क्या होते हैं, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक चलेगा होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक complexes। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, इनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखो, कोई भी संकुल यौगिक होता है, संकुल यौगिक के अंदर यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में यदि एक ही प्रकार के यदि लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो ऐसे जो संकुल यौगिक होते हैं उन्हें कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात होमोलैप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। और यदि किसी भी संकुल यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक से अधिक प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ में यदि जुड़े हुए रहते हैं, तो इनके ऐसे जो यौगिक होते हैं उन्हें, या ऐसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उन्हें हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। देखो, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले होमोलैप्टिक की बात करेंगे। होमोलैप्टिक की बात करेंगे। देखो, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन केवल एक ही प्रकार के, केवल एक ही प्रकार की लिगेंडों से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन केवल एक ही प्रकार के दाता समूह से या लिगेंडों से जुड़े रहते हैं, प्रकार के दाता समूहों से या लिगेंडों से जुड़े होते हैं, तो उन्हें होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस या संकुल कहा जाता है। उन्हें होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, CONH3 का हॉल 6, CONH3 का हॉल 6 +3, CuEn का हॉल ट्वाइस +2, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहां पर FeCN6 -4, FeCN6 -4 एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अर्थात हेटेरोलैप्टिक के अंदर यहां तो एक ही प्रकार के दाता समूह से या वहां पर होगा एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हेटेरोलैप्टिक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं।
ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़े होते हैं तो उन्हें हेटेरोलैक्टिक संकुल कहते हैं। यहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है तो इन्हें हेटेरोलैक्टिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो अनेक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम यहाँ पर। PTNS3 का हॉल्टवाइज Cl4, नेक्स्ट CrEn का हॉल्टवाइज Cl2, और भी एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर CONS3 का हॉल4 CONS3 का हॉल4 Cl NO2 एटसेट्रा। अनेक इनके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। देखो ये है होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर हमने चर्चा की है। जो भी कोई भी संकुल यौगिक होता है उस संकुल यौगिक के अंदर यदि केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के दाता समूह के साथ में जुड़ा होता है तो उसे हम होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और यदि एक से अधिक प्रकार से दाता समूह से जुड़ा होता है तो उन्हें हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये था होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। यहाँ से एक एग्जाम के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थैंक यू।